अब सम नंबर 2 देखिए, पहले सम जैसा था वैसा ही दूसरा सम है, कोई अलग नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। सेकंड सम में क्या कहा गया है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, दो सर्कल की रेडियस दी गई है, एक की 8 सेंटीमीटर है और दूसरे की 6 सेंटीमीटर। सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। तो मैं पहला सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, दिस वन फर्स्ट, ओके, एंड दिस वन सेकेंड, ठीक है। तो इसको छोटा कर देते हैं। चलो, इनकी रेडियस जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, इनकी रेडियस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या नहीं? आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल, यानी कि इन दो सर्कल को प्लस करने से जो हमें तीसरा सर्कल मिलेगा उनका एरिया जो है, यानी कि उनकी रेडियस जो है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है क्या नहीं? तो यहां पर हम लिख देते हैं आर। अब देखिए, पहले सम में हमें कहा गया था कि ऐसे दो सर्कल है कि जिनकी सरकमफ्रेंस जोड़ने से तीसरी की सरकमफ्रेंस होगी। अब यहां पर हमें कहा गया है एरिया। उस सम में, पहले सम में हमने सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला ली थी, लेकिन इस सम में हम सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला नहीं लेंगे। तो कौन सी फॉर्मूला लेंगे? मुझे सबकी आवाज चाहिए। किसकी फॉर्मूला? एरिया की। किसकी फॉर्मूला लेंगे? क्यों एरिया की फॉर्मूला लिखेंगे? क्योंकि हमें कहा गया है कि दो सर्कल के एरिया जोड़ने से जो तीसरा सर्कल बनेगा उनकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो अब यहां पर एरिया की फॉर्मूला क्या होगी? पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम यहां पर क्या लिखेंगे? इसे कहेंगे R1, इसे कहेंगे R2। तो यहां पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो क्या नहीं? समझ रहे हो? चलो, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? पाई पाई विल बी कॉमन, तो कॉमन निकाल देते हैं। सबका ध्यान है ना? चलो, तो पाई कॉमन निकाल दिया। अब यहां पर क्या बचा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं यहां पर एज इट इज लिख लेता हूं पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई मल्टीप्लीकेशन में है, अगर इस तरफ आया तो डिवीजन में। समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो पाई पाई क्या हुआ? कट हो गया, हाँ क्या नहीं? अब हमें क्या करना है? R1 स्क्वायर, R1 क्या है हमारे पास? बोलो बोलो बोलो, 8। ओके, तो अब यहां पर करना होगा 8 का स्क्वायर प्लस R2 6 का स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 8? 64। 36 इज इक्वल टू, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या नहीं? अब 64 और 36 को प्लस करेंगे, क्या मिलेगा? 100। सो यहां पर मैं लिखता हूं देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, यानी कि आर चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट है आर, लेकिन 100 का स्क्वायर रूट 10। तो हमें रेडियस कितनी मिलेगी? 10। समझ रहे हो कि नहीं? आसान है कि मुश्किल है?